हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। a अनुपात b का वर्गानुपात क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए बच्चों हमें 4 विकल्प दिया गया है। a विकल्प में वर्गमूल a अनुपात वर्गमूल b, b विकल्प में a की घात 3 अनुपात b की घात 3, c विकल्प में a का वर्ग अनुपात b का वर्ग, c विकल्प में घनमूल a अनुपात घनमूल b। तो दिए गए 4 विकल्प में से बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो प्रश्न में क्या बोला गया है, यहाँ पर हमें वर्गानुपात ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर दिए गए संख्या का वर्गानुपात कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों देखो, संख्या का वर्ग करने के पश्चात अनुपात ज्ञात करना ही उस संख्या का वर्गानुपात कहलाता है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, तो a अनुपात b का वर्गानुपात ज्ञात करना है। तो इसके लिए बच्चों देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, a तथा b का वर्ग करेंगे। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा a का वर्ग a का वर्ग a स्क्वायर तथा b का वर्ग अर्थात b स्क्वायर। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है, तो इनके वर्गों का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर a स्क्वायर तथा b स्क्वायर का अनुपात की बात करें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया, इसलिए a अनुपात b का वर्गानुपात प्राप्त क्या हो गया, तो a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर। तो यही हमें ज्ञात करना था बच्चों। अब आओ विकल्प की ओर चलेंगे, कौन से विकल्प में यह दिया गया है। तो बच्चों देखो, ये विकल्प सी में दिया गया है। तो विकल्प सी हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।